हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने भैंस की और गाय की नस्लें पढ़ चुके हैं। अब आज नया टॉपिक है ब्रीड्स ऑफ गॉड, बकरी की नस्लें। देखो सबसे पहले बकरियों के बारे में। बकरी का जूलॉजिकल नेम होता है काफ्रा हिरुकस, भैंस का बोवेलिस बोवेलिस और गाय का दो था, देसी गाय बोस इंडिकस, विदेशी गाय बोस टोर्टस। बकरी का काफ्रा हिरुकस। सभी का गाय भैंस भेड़ और बकरी सबके कुल का प्रकार एक ही है और वो है बोविडी। तो इसके कुल का प्रकार क्या होगा? कुल कौन सा होगा? बोविडी होगा, बोविडी। गुणसूत्रों की बात करें, गुणसूत्र की संख्या कितने होंगी? 60 होंगे। और इसके मांस का प्रकार की बात करें कि बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? मांस का प्रकार, तो उसे कहा जाता है बी। जैसे गाय का इसका मांस का प्रकार चेवन बोल दो, सेवन या चीवन बोल दो। मांस का प्रकार मैं बता दूं, भैंस का मांस बफन होता है, गाय का मांस बीफ होता है, गाय के बछड़े का मांस विल होता है, बकरी का मांस चेवन होता है या चीवन होता है, और मुर्गी का मांस चिकन होता है, और भेड़ का मांस मटन होता है, सुअर का मांस पोर्क होता है, और सुअर के बछड़े का मांस, जो सुअर का बच्चा होता है जिसका नमकीन मांस जो बनता है उसको बेकॉन बोलते हैं। अब आगे बात करें, पूरे संसार में, पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा बकरी होती है भाई, सबसे ज्यादा बकरी पूरे संसार में कहाँ पर? अरे बकरी जानते हो ना, बकरी। पूरे संसार में सबसे ज्यादा बकरियां भारत में, पूरे संसार में सबसे ज्यादा बकरियां भारत में है। और भारत में अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा बकरी कहाँ है, कि भारत में सबसे ज्यादा बकरियां कहाँ है, तो भारत में सबसे ज्यादा बकरी राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। वर्तमान समय में राजस्थान में बकरियों की संख्या 21.66 मिलियन है। कितनी है? 21.66 मिलियन। पूरे संसार में सर्वाधिक बकरियां भारत में, और भारत में सर्वाधिक बकरियों में पहला स्थान है राजस्थान का। राजस्थान में प्रमुख रूप से पशुधन में जो प्रमुख योगदान है वो बकरियों का ही है। राजस्थान में 21.66 मिलियन बकरियां पाई जाती है। लोगों ने बकरियों को उपनाम भी दिया है। देखो पूरे संसार में बकरियों की है ना 60 नस्लें पाई जाती है। पूरे संसार में बकरियों की 60 नस्लें हैं, जिनमें से 20 नस्लें ना आपके भारत में पाई जाती है। पूरे संसार में बकरियों की 60 नस्लें हैं और 20 नस्ल भारत में पाई जाती है। और विशेष बात बताऊं कि बकरी का उपनाम देखिए आप लोग, बकरी को गरीब की गाय, बकरी को गरीब की गाय हमारे राष्ट्रपिता श्रीमान महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इसको गरीब की गाय कहा जाता है, और इसे ही डबल एटीएम कहा जाता है। इसे डबल एटीएम कहा जाता है क्योंकि इसके दो थन होते हैं, दोनों से दूध निकलता है, इसलिए इसको डबल एटीएम कहा जाता है। और विशेष बात, इसे रनिंग डेयरी कहा जाता है। रनिंग डेयरी भी बकरी का उपनाम है। चलते फिरते ऐसे मतलब घूमती रहती है और इसके पास दूध भी होता है, इसलिए इसको रनिंग डेयरी कहा जाता है। और रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी इसे कहा जाता है, क्योंकि आमतौर पर बकरियां रेगिस्तानी भागों में पाली जाती है, वहां दूध के लिए, मांस के लिए इसको प्रमुख से पाल लेते हैं, इसलिए रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज। जब चाहो तब दूध निकालो। अरे बकरियां अच्छी होती है, देखो भैंस गाय है ना टाइम से दूध दे रही है। अभी मान लो दोपहर के 12 बजे हो और चाय बनानी हो, भैंस गाय दूध देगी? कभी नहीं देती। बकरियां ना भी देना तो पकड़ के निकाल लेता है आराम से। तो इसलिए ना गरीब की गाय, डबल एटीएम, रनिंग डेयरी और रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज बकरियों को कहा जाता है। पूरे संसार में बकरियां भारत में ज्यादा है और भारत के राजस्थान में बकरियां सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब अगली बात करें तो ये तो विशेष इसके उपनाम थे, इसका नॉर्मल वर्गीकरण था। आप पढ़ेंगे अपने यहाँ बकरियों को दो रूप से पालते हैं, एक दूध के लिए पालते हैं और एक मांस के लिए पालते हैं, और एक दूध और मांस के लिए पालते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अपन लोग मुर्गियों की ये बकरियों की नस्ल पढ़ने वाले हैं, तो एक एक नस्ल का वर्णन करेंगे। आप लोग याद करते रहना, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं मिटा देता हूँ उसको। चलो आगे चलते हैं। अब इसकी नस्ल पढ़ने वाले हैं, तो नस्लों में पहले पढ़ेंगे देसी नस्लें और उसके बाद पढ़ेंगे विदेशी नस्लें, क्योंकि कुछ अच्छी नस्लें हैं जो विदेशों में पाई जाती है और कुछ अच्छी नस्लें हैं जो अपने देश में पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन देसी पढ़ने वाले हैं। देसी में जो आपके परम नस्ल है, जो सबसे अच्छी नस्ल है, उसका नाम है
जमुनापरी। कौन सा नस्ल है? जमुनापरी नस्ल है, जमुनापारी, जमुनापरी। इस नस्ल का ऑरिजिन प्लेस इटावा यूपी। कौन सा है? इटावा यूपी। मैं बता दूं, यह चंबल, यमुना नदी घाटी क्षेत्रों में भी प्रमुख रूप से बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, लेकिन शुद्ध वंश की अगर बात करें तो वो शुद्ध वंश का इटावा यूपी में आसानी से मिल जाता है। यह सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है, सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है, सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल। जितनी भी भारतीय नस्लें हैं ना, उनमें सबसे अधिक दूध देने वाली देशी नस्लों में इसका प्रथम स्थान आता है। इसकी विशेषताओं की बात की जाए, और एक विशेष बात और सुन लो, यह भारत की सबसे ऊंची बकरी है। यह भारत के हमारे विश्व से सबके सबसे ऊंची, मतलब इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। यह सबसे ऊंची लंबी बकरी है, ये भी आप याद कर लो। और विशेषताओं की बात करें, इस नस्ल की पशुओं का रंग सफेद कत्थई धब्बे पाए जाते हैं। कलर सफेद है लेकिन कत्थई धब्बे पाए जाते हैं। जमुनापरी का क्वेश्चन पहले पूछ चुके हैं एक बार, और शायद 5 साल पहले पूछा था कि इसकी विशेषताओं में से क्वेश्चन दिया गया था। जब भी विशेषताएं पूछी जाती है ना, तो 1, 2, 7 विशेषताओं के लक्षण दिए जाते हैं। वो पूछा गया क्वेश्चन था कि बकरी की वह नस्ल जिसकी रोमन नाक पूछा गया क्वेश्चन है, पेपर में देखना। तोते के समान मुख, रोमन नाक, तोते के समान मुख, और घड़ी के पेंडुलम के समान लंबे लटकते कान। रोमन नाक, तोते के समान मुख, घड़ी के पेंडुलम के समान लंबे लटकते कान बकरी की कौन सी नस्ल में पाए जाते हैं? तो वो जमुनापरी में पाए जाते हैं। और विशेष और सुना आप लोग, इसके आगे के पैरों की बजाय पीछे के पैरों पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं। ये भी प्रमुख विशेषता है इसकी, घने लंबे बाल पाए जाते हैं। दोबारा सुन लो कि यह इटावा यूपी की बकरी है, सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी नस्ल है। भारतीय बकरियों में ऊंची है, लंबी है, रंग सफेद है, कतई धब्बे पाए जाते हैं, रोमन नाक है, तोते के समान मुख है, घड़ी की पेंडुलम के समान लंबे लटकते कान है, आगे की पैरों के बजाय पीछे के पैरों में घने लंबे बाल पाए जाते हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। यह बकरी 250 दिन के दूध काल में, एक ब्यात में 250 दिन के दूध काल में एक ब्यात में मिनिमम 360 से 544 किलोग्राम तक दूध देती है। और दूध में वसा की मात्रा भी 3 से 5% होती है। 250 दिन के दूध काल में 360 से 544 या 550 किलोग्राम तक ये दूध देती है। और दूध में फैट भी 3 से 5% आता है। इसलिए इस नस्ल को दूध के लिए और मांस के लिए भी इसे पाला जाता है। ये देसी नस्लों में सबसे प्रमुख नस्ल है जमुनापरी। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलें। अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा है वीडियो, तो आपके इधर की तरफ सेटिंग का ऑप्शन है, इसी दबाते ही है ना, इधर क्वालिटी आएगा। क्वालिटी के अंदर आप लोगों के पास में 244, 360, 480 पिक्सल दिखा रखे हैं। आप लोग 480 पर या 360 पर क्लिक करें, वीडियो साफ हो जाएगा। और अगर ये काम कर लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, दोस्तों के पास में शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। और कुछ तो करो, व्यूज तो बढ़ाओ। व्यूज बढ़ेंगे ना तो वीडियो फिर हम और बनाएंगे, और जल्द जल्दी बनाएंगे। अगस्त में आपकी एग्जाम है, हो सकती है अभी अगस्त में 2 अगस्त को एग्जाम आपकी, कंफर्म तो नहीं है पर हो सकती है। तब तक जल्द जल्दी हम वीडियो बना के अपना कोर्स पूरा करवा देंगे। पर इससे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, बड़े मेहनत से बना रहे हैं। तो पहले से पूरी हो चुकी है, स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा करते हैं। जमुनापरी के बाद में जो आपकी प्रमुख नस्ल है वो दूसरी है, जिसका नाम बताइए, कौन सा नाम? दूसरी कौन सी पढ़ोगे? दूसरी का नाम है बारबरी।
कौन सा नस्ल? बारबरी। बारबरी नस्ल। यह नस्ल अफ्रीका, इसका जो ओरिजिन प्लेस है ना वो अफ्रीका का 2 क्षेत्र है, एक तो सोमालिया, कौन सा? सोमालिया, और एक बर्बरा क्षेत्र। अफ्रीका का सोमालिया और बर्बरा क्षेत्र। बर्बरा क्षेत्र में पाए जाने के कारण इसको लोगों ने बारबरी नाम भी दे दिया। यह नस्ल भी काफी नस्ल है, आकार में तो छोटी है, आकार में तो छोटी नस्ल है, आकार में तो छोटी है, पर हड्डियां सुंदर होती है, हड्डियां सुंदर होती है, आकार में छोटी होती है। विशेष नोट करना, पेन कॉपी के साथ रखा करो, लिख लिया करो। हिरण के जैसे कान, हिरण के जैसे खड़े कान होते हैं इसमें, हिरण के जैसे खड़े कान होते हैं, आकार में छोटी होती है और हड्डियां सुंदर होती है। और देखा जाए तो यह अपने आकार के हिसाब से, इसका आकार देखा जाए ना तो आकार के हिसाब से 2 गुना ज्यादा दूध देती है, आकार से दूध देती है। बहुत छोटी नस्ल है यह नस्ल, इतनी छोटी है इसे प्रमुख रूप से गांव में पालते हैं। यहाँ पर गांव में पालने के लिए अच्छी है और शहरों में पालने के लिए अच्छी है। छोटी बकरी है, छोटी जगह पर आराम से रह भी जाती है, हिरण के समान खड़े चौकने कान होते हैं, सुंदर नस्ल है, आकार में भी साइज में भी छोटी है, गांव में शहरों में पाली जाती है, इसलिए बारबरी को उपनाम दिया गया है और वो है सिटी गोट। शहरी बकरी किसे कहा जाता है? बारबरी को। किसी आ चुके हैं, दोबारा पूछे ना पूछे वो तो क्या पता, अरे पूछ लिया गया है। और अगली बात है कि सिटी गोट है। और दूसरी ये है बकरी 12 से 15 माह में। देखो मैंने आपको बताया था अभी बकरी का गर्भकाल, बकरी का गर्भकाल कितना होता है? बकरी का गर्भकाल 150 दिन के लगभग, 150 दिन के लगभग। यह 12 से 15 माह में अक्सर 2 बार बहती है। कितनी बार बहती है? 2 बार। और विशेष बात और सुनो, एक बार में 2 बच्चे लाती है। 12 से 15 माह में 2 बार रहती है और एक बार में 2 बच्चे लाती है। अब आप बोलोगे कि इस तरह हमारी भी बकरी है, वो भी 2 बच्चे लाती है। हमारी बकरी को 4 बच्चे लाती है, कोई हमारी बकरी 1 बच्चे लाती है। तो आपको बता दें कि ला सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर इस नस्ल की बकरियां एक बार में हमेशा 2 बच्चे लाती है। हाँ ये नस्ल है, 5 भी लाती है बकरी, ऐसे कोई बात नहीं, 3 भी लाती है, 1 भी लाती है, 2 भी लाती है। पर ये नस्ल होगी ना बारबरी, तो ये एक बार में 2 बच्चे लाएगी। 12 से 15 माह में 2 बार रहती है। ये चीज है इसकी, हड्डियां सुंदर है, आकार में छोटी है, सिटी गोट इसे कहा जाता है। अफ्रीका का सोमालिया क्षेत्र की बकरी है, बर्बरा क्षेत्र की बकरी है, बारबरी इसका नाम पड़ा है। तो ये स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चले, ठीक है। तब तक मैं बैठा हूँ, तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दे। अभी तक भी कुछ बच्चे सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन दबाओ, नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिलता रहेगा। तीसरी जो बकरी है वो पढ़ने वाले, इसका नाम है बीटल। बीटल देखिए, बीटल पंजाब की है और पंजाब का जिला है गुरदासपुर। कौन सा जिला? गुरदासपुर जिले की ये बकरी है। और यह पंजाब के समीपवर्ती इलाकों में, अमृतसर में, पंजाब में, पटियाला में, गुरदासपुर में, शमालकोट में, गुजरवाल में, आसपास के इलाकों में विशेष रूप से देखी जाती है बीटल नस्ल। और विशेष रूप से आप इतना ही, पंजाब का गुरदासपुर जिला इसका ओरिजिन प्लेस है। बीटल नस्ल की प्रमुख चीजों की बात करें तो प्रमुख कुछ भी नहीं है, यह जमुना परी के जैसे दिखाई देती है, सेम टू सेम जमुना परी के समान दिखाई देती है। और वैसे ही रंग सफेद धब्बों वाला कलर, कत्थई कलर, सफेद कत्थई रंग के धब्बे होते हैं, जमुना परी के समान ही दिखाई देती है। सींग देखे जाए, सींग थोड़े चपटे होते हैं और थोड़े घूमे हुए, नीचे की तरफ झुके हुए सींग होते हैं, झुके हुए सींग होते हैं इसमें, चपटे झुके हुए सींग होते हैं। और जो इसकी प्रमुख विशेषता है कि बीटल नस्ल की नर में दाढ़ी पाई जाती है, जमुना परी के समान दिखाई देती है, लेकिन इसकी नर के अंदर दाढ़ी पाई जाती है। पंजाब की बकरी है, राजस्थान में भी आसानी से मिल जाती है। सींग चपटे होते हैं, थोड़े झुके हुए रहते हैं, बाकी लक्षण वही रोमन नाक, इसका वही रोमन नाक होता है इसका।
और तोते के सर मुख इसका भी होता है, सेम वैसे दिखाई देती है, लेकिन नर में दाढ़ी पाई जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछ जाए कि रोमन नाग, तोते के समान मुख, गाड़ी के पेंडुलम के समान लंबे लटकते कहाँ पूछ जाए तो वो जमुनापरी के है। और तीसरी बकरी 3 हो चुकी है, एक बारबरी, जमुनापरी, बीटल। और अब पढ़ने वाले अगली बकरी सुनो, ब्लैक बंगाल। कौन सी बकरी? ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल पश्चिमी बंगाल और प्लेसेस का पश्चिमी बंगाल की बकरी है, और प्लेस ब्लैक बंगाल पश्चिमी बंगाल की है, मांस के लिए पाई जाती है। इसके लिए मांस के लिए प्रमुख रूप से पाई जाती है। आपके समझ में है नहीं, पर आप लोग याद कर लो, मांस के लिए पाई जाती है। कौन सी बकरी? ब्लैक बंगाल। कहाँ की है? पश्चिमी बंगाल की है। अगली बात करें तो ये देखिए मारवाड़ी। मारवाड़ी बकरी, मारवाड़ राजस्थान, और इसका है मारवाड़ राजस्थान है मारवाड़ी बकरी का, और यह रेगिस्तानी नस्ल है। कौन सी नस्ल है? रेगिस्तानी नस्ल है, मारवाड़ राजस्थान की है। प्रतिकूल दशाओं में आराम से रह जाती है और दूध और मांस के लिए भैंस को पाल लेते हैं। अगली जो बकरी है मारवाड़ी के बाद में सिरोही बकरी। कौन सी? सिरोही। सिरोही राजस्थान की बकरी है। सिरोही राजस्थान की बकरी है। हल्का लाल, हल्का लाल जिस पर धब्बे पाए जाते हैं। हल्का लाल कलर, बादामी कलर जिस पर धब्बे पाए जाते हैं। इसकी विशेष बात करें ना तो ये ऊंची लंबी चौड़ी बकरी है वैसे तो, पर इसकी पीठ पर देखो, पीठ पर डिप्रेशन होता है, पीठ पर डिप्रेशन, हल्का सा झोल होता है। अगर आप इसकी पीठ को देखोगे ना, देखो आगे से आकर थोड़ी लचक होती है पीठ के अंदर, हल्का सा झोल होता है। और जो पीछे की टांगे होती है, कौन सी टांगे? जो पीछे की टांगे होती है ना, पीछे की टांगों पर मध्यम लंबाई के बाल पाए जाते हैं। पीछे के, आगे वाले पे नहीं होते, पीछे की टांगे होती ना, उन पर ही बाल पाए जाते हैं। ये सिरोही बकरी है और 1 से 1.5 लीटर दूध देती है। 1 से 1.5 लीटर दूध देती है और मांस और दूध के लिए पालते हैं। तो कितने पढ़ चुके हैं? जमुनापरी, बारबरी, बिट्टल, ब्लैक बंगाल, मारवाड़ी, सिरोही। 6 नस्लें देसी हो चुकी है। अब पढ़ने वाले हैं विदेशी नस्लें। मैं मीठा हूं, तब तक आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जल्दी कर दो फटाफट। अभी भी कुछ लोग कर ही नहीं रहे, जल्दी से लाइक करो, शेयर करो। और आगे पढ़ने वाले अपन लोग विदेशी नस्लें। विदेशी नस्ल बकरी होगी, और विदेशी में जो इंपोर्टेंट नस्ल है वो सबसे पहली है अंगोरा। पढ़ते हैं अंगोरा। कौन सी बकरी है? अंगोरा। ये तुर्की देश की बकरी है। कौन देश की है? तुर्की देश की बकरी है। इसकी प्रमुख विशेषता है जो पूछी जा सकती है वो आप सुनो। ये अंगोरा तुर्की देश की बकरी है। इसके बाल है ना, बाल सफेद होते हैं और साथ में बाल मुलायम भी होते हैं। इसके बाल सफेद होते हैं, मुलायम होते हैं, और इससे है ना एक विशेष प्रकार की मोहेर प्रकार के, इनके बालों से मोहेर प्रकार की ऊन बनाकर उसके कपड़े बनाए जाते हैं। विशेष प्रकार के बालों से बनने वाले जो ऊन वो मोहेर होती है, वो अंगोरा बकरी से मिलती है जो तुर्की देश की बकरी है। ये इसका प्रमुख विशेष पॉइंट है जिसे आप लोग याद कर लो। पूछ लेंगे कि मोहेर नामक ऊन किससे प्राप्त होती है? अंगोरा नस्ल की इससे प्राप्त होती है। लगे हाथ में आपको एक और बता दूं कि एक और है पश्मीना। ये पॉइंट आप और नोट कर लो, पश्मीना। कश्मीरी बकरी आती है ना, कश्मीरी, जम्मू कश्मीर की कश्मीरी बकरी है ना, कश्मीरी बकरी के जो बाल होते हैं ना, कश्मीरी बकरी के जो बाल होते हैं ना, खाल के साथ उतार लेते हैं जिससे सर्दियों के कपड़े बनते हैं। पश्मीना किसे बोलते हैं? कश्मीरी बकरी के बाल से खाल निकालते हैं जिससे सर्दियों के वस्त्र बनाते हैं, उसको पश्मीना कहा जाता है। और मोहेर ऊन अंगोरा नस्ल से प्राप्त होती है। अगली देखिए, ये देखिए आप लोग एल्पाइन। एल्पाइन ये बकरी फ्रांस यूरोप की है। फ्रांस यूरोप महाद्वीप वहां की ये बकरी है और यह द्विप्रयोजनी होती है। कुछ विशेष नहीं है इसके बारे में, सोच में है नहीं, पर आप लोग याद कर लो। एल्पाइन फ्रांस यूरोप की बकरी है और यह अच्छी द्विप्रयोजनी होती है। अगली जो बकरी है वो है टोगनबर्ग। कौन सी? टोगनबर्ग।
टॉगलबर्ग स्विट्जरलैंड की बकरी है, स्विट्जरलैंड की बकरी है। बकरी बहुत अच्छी है। ये इसका है ना वो रंग चॉकलेटी होता है, ऐसा क्या होता है, चॉकलेटी रंग होता है टॉगलबर्ग का। और इस नस्ल को मिल्क चैंपियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है ऐसे बताओ मैं, मिल्क चैंपियन। टॉगलबर्ग नस्ल को मिल्क चैंपियन कहा जाता है। इसका रंग चॉकलेट होता है। ये स्विट्जरलैंड की बकरी है। यह एक दुधारू नस्ल है, यह एक दुधारू नस्ल है। यह प्रतिदिन, यह अच्छी नस्ल है, बहुत अच्छी। यह प्रतिदिन 5 से 6 लीटर दूध देती है, इसलिए यह दुधारू नस्ल है, मिल्क चैंपियन कहलाती है। इसके दुग्ध काल के अंदर ये मिनिमम है ना गायों के बराबर दूध देती है। ये 2500 के लगभग, एक बैग में 2500 लीटर के लगभग इसका दूध उत्पन्न होता है, गाय के बराबर होता है। अच्छी नस्ल है, लंबी चौड़ी आती है, चॉकलेट कलर की, प्रतिदिन 5-6 लीटर दूध देती है, मिल्क चैंपियन होती है। और यह दुधारू नस्ल है। और विशेष बात, इसको मिल्क चैंपियन कहते हैं। साथ में आप लोग एक बात और याद कर लो कि 2500 लीटर दूध का एक बैग का होता है। नर और मादा, इस नस्ल की नर और मादा है ना, नर और मादा दोनों ही है ना सींग रहित होते हैं। ये विशेष बात याद कर लो, नर और मादा सींग रहित होते हैं। कौन सा में, टॉगलबर्ग नस्ल में। मिल्क चैंपियन कहा जाता है। अगली पढ़ने वाले हैं, अब एक वक्त का नाम है सानेन। सानेन नस्ल, ये देखिए सानेन, ये भी स्विट्जरलैंड की बकरी है, स्विट्जरलैंड सानेन। इस बकरी को विशेष क्वेश्चन याद कर लो उसका, इस बकरी को मिल्क क्वीन कहा जाता है, मिल्क क्वीन ऑफ गॉड, दूध की रानी सानेन बकरी को कहा जाता है। यह स्विट्जरलैंड की बकरी है, इसे मिल्क क्वीन कहा जाता है। ये सानी नस्ल वहीं की है। और जो अगली बकरी है उसके बारे में अपन सुनते हैं, वो पढ़िए आप लोग। एंगोला न्यूबियन, कौन सी बकरी है, एंगोला न्यूबियन। इसका ओरिजिन प्लेस स्विट्जरलैंड, ओरिजिन प्लेस स्विट्जरलैंड है एंगोला न्यूबियन का। विशेष बात आप लोग याद कर लो एंगोला न्यूबियन के बारे में, यह एक संकर नस्ल है, जो संकर नस्ल है, जो इंग्लैंड की बकरी, इंग्लैंड की बकरी है न्यूबियन। कौन सी, न्यूबियन, इंग्लैंड की बकरी न्यूबियन इनटू जमुनापरी, न्यूबियन जमुनापरी की क्रॉस से बनाई गई है। इस नस्ल की जो मुख्य विशेषता है वो है कि एंगुला न्यूबियन को जर्सी गाय कहा जाता है। इस नस्ल को जर्सी गाय कहा जाता है। एंगुला न्यूबियन को जर्सी गाय, जैसे में पढ़ चुके हैं आप लोग, अंगोला तुर्की देश वाली, एल्पाइन फ्रांस यूरोप वाली, टॉगलबर्ग स्विट्जरलैंड वाली।